हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम लोग शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर इसका हम लोग का इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा है कि अगर मैं शेयर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो फिर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या तो फिर स्पेकुलेटिव इनकम में माना जाए या बिजनेस इनकम। यहाँ तक भी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन करता हूँ तो फिर मेरे टर्नओवर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यही सबको लेके कि हम लोग अगर कोई इक्विटी शेयर है उसको आज खरीदते हैं और कब बेचते हैं तो क्या इनकम माना जाए, उसको कब स्पेकुलेटिव माना जाएगा और कब उसको बिजनेस इनकम में ट्रेड किया जाए। ये सब डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप सभी को ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कब हम लोग किस हेड के अंदर उसको कैटेगराइज करेंगे इनकम को। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेल फाइल को मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोग को। अ, तो ये एक्सेल शीट में मैं सारा सब कुछ करके आपको दिखाऊंगा कि कब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो उसको किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना चाहिए। शेयर मार्केट में जैसे कि आप लोग जानते हो कि वहां पे दो दो इंस्ट्रूमेंट मेनली हम लोग ट्रेड करते हैं। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के अंदर भी दो आता है, एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। तो एक एक करके हम लोग सभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इक्विटी शेयर को ले लूं, इक्विटी शेयर को एक हो सकता है हम लोग का एलटीसीजी, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। दूसरा हो सकता है हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी। और तीसरा तीसरा हो सकता है हम लोग का स्पेकुलेटिव इनकम। और चौथा हो सकता है हम लोग का बिजनेस इनकम। अगर मैं यहाँ पे देखूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं तो और बेचते हैं और उससे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म कब कंसीडर करेंगे या लॉन्ग टर्म हेड के अंदर उसको टैक्सेबल कब करवाएंगे। जब कोई भी शेयर हम लोग आज खरीदते हैं मान के चलिए, और उसको हम लोग कम से कम मिनिमम 1 ईयर्स होल्ड करते हैं अपने पास और उसके बाद बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसका मतलब इसका इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होता है, अगर मैं यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कर दूं इसको, एक मिनट इसको मैं मर्ज करता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कर दूं तो इसमें मेरे को ग्रेटर देन 1 ईयर चाहिए, मतलब 1 ईयर से ज्यादा चाहिए। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जो, अगर मैंने शेयर खरीदा आज और इसे मैंने अपने पास 1 साल के लिए कम से कम होल्ड किया हूं और उसके बाद मैं बेचता हूं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। नहीं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा। चाहे आप एक दिन भी कम क्यों ना होल्ड करो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा। तो बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहता है। चलिए हम लोग को समझ में तो आ गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब कि आज मैंने शेयर खरीदा, इसे हम अपने पास 1 साल के लिए होल्ड किए, उसके बाद बेचे, तो ये हो गया हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ठीक वही शेयर जो मैंने आज खरीदा लेकिन 1 साल से पहले बेच दिया, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई शेयर अगर आप आज खरीदते हो और कल भी बेच देते हो तो वो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं है। आज खरीद के आपने 2 महीने बाद बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आज खरीद के आपने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद करके 9 महीने के बाद, 10 11 महीने के बाद भी अगर आप बेचते हो और लेकिन 1 साल से पहले, तो फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो सिम तो फिर यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब इसमें मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 1 ईयर होगा, 1 ईयर्स। अब रही बात स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है फिर। स्पेकुलेटिव इनकम जैसे नाम से ही हमें मालूम चले, स्पेकुलेट मतलब हमने कुछ चीज स्पेकुलेट किया और सही हुआ, तो वो स्पेकुलेटिव इनकम हो गया। तो शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर के अंदर स्पेकुलेटिव इनकम तभी हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे कि जो शेयर मैंने आज खरीदा और आज ही बेच दिया। जैसे
हम लोग मार्केट में एक टर्म यूज करते हैं इंट्राडे। जो भी इंट्राडे प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारे स्पेकुलेटिव के अंदर होता है। वो इंट्राडे प्रॉफिट एंड लॉस ना तो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना तो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये हमारे स्पेकुलेटिव बिजनेस में आ जाता है। तो इस यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्राडे, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरा इंट्राडे, मतलब आज ही खरीद के मैं आज ही बेच दे रहा हूं, तो फिर ये मेरा स्पेकुलेटिव हो जाएगा। तो फिर आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म मतलब मैं शेयर खरीदा हूं आज, बेच रहा हूं एक साल के बाद। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो गया शेयर मैं खरीद रहा हूं आज लेकिन बेच रहा हूं एक साल से पहले। ये मैं कल भी बेच सकता हूं, बस आज नहीं बेचना है मुझे। अगर मैं आज ही बेच देता हूं आज खरीद के तो फिर वो मेरा स्पेकुलेटिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं इंट्राडे। अब रही बात बिजनेस इनकम, क्या किस बिजनेस इनकम हम लोग कब कंसीडर करेंगे, ये ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव, ये ना अगर आप ये देखोगे ना, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है ना जो शेयर मार्केट में कभी कभी ट्रेड करता हूं। मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो आज खरीद रहा है, हाँ महीना में 3-4 बार ट्रांजेक्शन कर लिया, वैसा देख लीजिए। एक वॉल्यूम टर्नओवर के ऊपर भी देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, मतलब आप शेयर खरीद के उसको बेचने का बिजनेस ही बना लिए हो, तो उससे हम लोग बिजनेस इनकम में ट्रेड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप डेली शेयर खरीद रहे हो, डेली बेच रहे हो, डेली खरीद रहे हो, डेली बेच रहे हो। डेली आप कर रहे हो, आज खरीद रहे हो 2 दिन बाद बेच रहे हो, आज खरीद रहे हो 2 दिन बाद बेच रहे हो, ऐसे आप डेली करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आपका ना तो आपका कोई इंटेंशन था इसको शेयर को होल्ड करने का। सिंस आपका इंटेंशन था ही नहीं यहाँ पे शेयर को होल्ड करने का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बिजनेस इनकम आपका कंसिडर किया जाएगा। मेरे ख्याल से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव और बिजनेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, मतलब इक्विटी शेयर में ये 4 पार्ट है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आपका बिजनेस इनकम। आप सिंपल कंसिडर कीजिए कि अगर आप शेयर खरीदने और बेचने को रेगुलर ट्रांजैक्शन कर लियो, तो सिंपल बात है ना, ये आपका बिजनेस है ना। तो ये आपने कोई इंटेंशन ही नहीं था आपका, मतलब आप इन्वेस्ट करोगे, इसीलिए आप ये आपका बिजनेस इनकम में कंसीडर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर वगैरह के ऊपर। तो ये मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन पैटर्न, मतलब आपका जिस हिसाब का ट्रांजैक्शन पैटर्न है उस हिसाब से आपका ये बिजनेस इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका नॉर्मल आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप ये ना तो आपका ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, फिर बिजनेस इनकम आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो रहा इक्विटी शेयर, सबसे सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और इसका कैलकुलेशन करना भी कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप बोलोगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालें, तो इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का, LTCG का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो आप लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, चलिए मैं आपको सिंपल, ये टेक्निकल टर्म छोड़ता हूँ, मैं सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान हो। सबसे पहले आपको लेना है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू मतलब आपने कितने में सेल किया। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल शेयर किया आपने 1000 रुपये पे, ठीक है, मान के चलता 1000 रुपये में। फिर इसमें से आप लेस करोगे, लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते ही आपको ना इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि इन्फ्लेशन बोल के होता है। तो अगर कोई चीज आप आज खरीद रहे हो और उसको एक साल बाद बेच रहे हो, तो लॉजिकल बनता है ना कि जो चीज आज आप 1000 रुपये में खरीद पा रहे हो, क्या एक साल बाद आप वो 1000 रुपये में खरीद पाओगे, नहीं। इसीलिए हम लोग को इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन के लिए भी मैं वीडियो बाद में ला दूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको सिंपल में समझा दूं कि क्या होता है। तो फिर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपका कॉस्ट निकाला जाएगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। इन इंडेक्स एडजस्टेड कॉस्ट लिख देता हूँ।
ठीक है, मान लीजिए आपका इंडेक्स एडजस्टेड कॉस्ट 900 रुपया हुआ, तो फिर इस केस में आपका हो गया यहाँ पे 1000 माइनस ये 100 रुपया। मतलब इस तरह से हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। ये एकदम सिंपल है, इक्विटी के लिए एकदम सिंपल है, इक्विटी में कोई टेंशन ही नहीं है। इक्विटी में टर्नओवर या आप क्या बोलो इसको, प्रॉफिट लॉस निकालना कोई बड़ा बात नहीं, एकदम सिंपल। आप सेल कितने में खरीदे हो, किए हो, खरीदे कितने में थे, देख लीजिए उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट कितना मिल रहा है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर दीजिए। जो बैलेंस बचा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका ये सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा एसटीसीजी के लिए। बस एक डिफरेंस है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सेल में से इंडेक्स एडजस्टेड कॉस्ट किया हूं, मतलब मैंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये शेयर को आपने खरीदे थे 850 रुपया में, तो फिर आपको ये 850 ही माइनस करना होगा, ये आपका फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये अंतर है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव, सबसे बड़ा बात डेरिवेटिव। तो अगर आप डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डेरिवेटिव में चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो भी डेरिवेटिव है, ऑप्शन में कर रहे हो तो भी डेरिवेटिव है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका एक ही इनकम लगेगा, वो है एक ही इनकम है, वो है आपका बिजनेस इनकम। चाहे आप आज ही खरीद के आज ही बेच दो, आज खरीद के 1 महीना बाद बेचो, आज खरीद के 2 महीना बाद बेचो, या आज खरीद के 3 महीना बाद बेचो। इंडिया में हम लोग का 3 महीना तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो हम लोग 3 महीना तक का डेरिवेटिव पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाह रहे हो एकदम लंबे समय के लिए, तो 3 महीने तक का आता है। तो आज खरीद के आप 3 महीने तक भी बेचो तो आपका बिजनेस इनकम ही है, या आज खरीद के आज ही बेच दो तो भी बिजनेस इनकम। लेकिन ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि डेरिवेटिव तो ठीक है, हम आज खरीद के कभी भी बेचेंगे, ये मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा, फाइन, नो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितना भी खर्चा है सारा मेरे को मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, जैसे एसटीटी सब खर्चा मिलेगा आपको छूट, अगर आप बिजनेस इनकम ट्रेड करते हो तो फिर यहाँ पे एक चीज है कि हम डेरिवेटिव तो इनकम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि डेरिवेटिव जैसे कि आप जान रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? क्या हम 10-15 ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो क्या मेरा ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे लिए? डेरिवेटिव में टर्नओवर कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। आज मैं मेनली उस चीज पे फोकस हूँ, और वो चीज मैं आपको डिटेल्स में आज समझाता हूँ कि हम लोग टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फिर डेरिवेटिव में हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं दो पार्ट कर देता हूँ। एक होता है मेरा फ्यूचर, दूसरा होता है मेरा ऑप्शन। तो फ्यूचर में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर को, कि फ्यूचर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान के चलता हूँ कि एक एबीसी लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस अभी करेंटली 100 रुपीज चल रहा है, और इसका लॉट साइज आता है 10,000 का। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं एबीसी लिमिटेड में अगर मैं फ्यूचर का पोजीशन लेता हूँ तो मेरा टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, इसका प्राइस चल रहा है, मान लीजिए फ्यूचर में भी 100 रुपया ही चल रहा है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि राउंड फिगर ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसान हो, और लॉट साइज है 10,000। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया है
10 लाख का। तो मतलब 10 लाख का मैंने शेयर का खरीदारी किया, और मैं इसको, सिंस मेरा ये लॉट साइज ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि 100 रुपया, अगर मैं 2 रुपया भी ऊपर बेच दूं तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ इसको, तो मैंने बाई किया था यहाँ पे, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ यहाँ पे 102 रुपये पे सेल कर दे रहा हूँ, लॉट साइज सेम ही रहेगा। तो मेरा ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये 10,02,20,000, 10,20,000 रुपये। तो क्या यहाँ पे मेरा टर्नओवर 10,20,000 माना जाएगा? क्वेश्चन मार्क यहीं पे। यहाँ पे टर्नओवर मेरा क्या माना जाए? राइट, मैंने इसको बाय किया 100 रुपये पे, बेचा, बाय किया 100 रुपये पे, तो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू था 10 लाख, और सेल किया 102 रुपया पे, तो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू है 10,20,000। तो मेरा ट्रांजेक्शन मेरा टर्नओवर क्या हुआ यहाँ पे? क्या 10,20,000 मेरा टर्नओवर हो गया? क्योंकि टर्नओवर का मतलब ही होता है सेल्स। अगर टेक्निकल टर्म में आप चलेंगे कि टर्नओवर का मतलब, तो टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो अगर इस तरह से आप देखोगे, तो अगर मैं ऐसा, अगर मैं 20 बार भी ट्रांजेक्शन कर लूं, अब देख रहे हो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का हो गया। मतलब आप मान लीजिए ना 40-50 बार आप कर लोगे, मतलब तो आपका क्या है, ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो एक्चुअली फ्यूचर में हम लोग टर्नओवर इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते, फ्यूचर में करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर में कैलकुलेट करने का तरीका है, यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे दो चीज देखेंगे। आपने, आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना था, आपने बेचा कितना में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका इंक्रीमेंट कितना है, 20,000, मतलब आपने 20,000 रुपये ज्यादा पे बेचा है। तो आपका यहाँ पे टर्नओवर वैल्यू हो जाएगा जितना में आप बेचे हो माइनस जितना में आप खरीदे थे, मतलब 20,000 आपका टर्नओवर है, 20,000 यहाँ पे जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वही आपका टर्नओवर है। तो आपका सवाल यहाँ पे एक और है कि क्या अगर मैं कोई फ्यूचर का पोजीशन को लॉस में बेचूंगा तो क्या वो टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा? होगा। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। मतलब एक्चुअली फ्यूचर में क्या होता है ना, जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट है, सिर्फ उस पे हम, उस जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट है उसी को हम लोग टर्नओवर कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट अमाउंट दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,000 मान के चलता हूँ। मैंने फिर से एक ट्रांजेक्शन किया, मैंने क्या किया, 110 रुपया पे एक शेयर खरीदा, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी यही है 10,000 का लॉट, सेम कंपनी, और मैं इसको बेचा हूं, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा था तो मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और मैंने इसको 108 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्वांटिटी सेम। तो आप देखते हैं कि मेरा टर्नओवर कैसे होगा, कितना होगा, राइट? ये देखिए, आपने 11 लाख में खरीदा था और 1,08,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे मेरा टर्नओवर कितना हुआ? यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो उस हिसाब से -20,000 है, क्योंकि आपका 20,000 का लॉस हुआ है, राइट? या कितना, इक्वल दिस वन माइनस, हाँ, आपको 20,000 का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका 20,000 का लॉस, लॉस तो हुआ है, लेकिन ये भी आपका टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। मतलब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपका टर्नओवर है। जैसे कि हमारे केस में ये क्या है, अगर उस हिसाब से देखोगे आप, अगर यही इसी हिसाब को देखो, अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो ये देखिए, यहाँ पे आपका 20,000 प्रॉफिट हुआ तो आपका टर्नओवर हो गया 20,000, राइट? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे टर्नओवर। ये देखिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 20,000, तो आपका टर्नओवर हो गया 20,000। फिर यहाँ पे जब आपने दूसरे बार जब ट्रांजेक्शन किया तो आपका यहाँ पे देखिए लॉस हुआ 20,000, तो ये भी आपका टर्नओवर हो गया। अब आपका टर्नओवर कितना हो गया? आपका टर्नओवर हो गया 40,000 टोटल में, राइट? मतलब आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, जो इंक्रीमेंट अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंस है, वही आपका टर्नओवर है। इसको हम लोग टर्नओवर कंसीडर नहीं करते हैं। आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम लोग फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारे टर्नओवर सिर्फ इंक्रीमेंट अमाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारे टर्नओवर में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है?
फ्यूचर का मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं। मान के चलता हूँ एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी, इसका शेयर मैंने 10 रुपये पे खरीदा। सिंपल एग्जांपल, इसका लॉट साइज था 10,000 ही मान के चलता हूँ समझाने के लिए सिंपल। फिर मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया, मैं पहले ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल लूंगा। मेरा 1 लाख का मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, इसको मैंने बेच दिया 12 रुपये पे, और लॉट साइज सेम, मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,20,000। तो फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो देख लेता हूँ मैं। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है 20,000, तो मेरा यहाँ टर्नओवर भी यही 20,000 हो गया, ठीक है। फिर मैंने ट्रांजेक्शन किया। मैंने क्या किया, मैंने अभी फिर से शेयर 15 रुपये पे खरीदा था, 10,000 क्वांटिटी। ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरा ये रहा, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, 14 रुपये में सेल कर दिया, मतलब लॉस में मैंने सेल किया हूँ। तो फिर मेरा यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू देखूँ तो 10,000 का लॉस किया हूँ। तो यहाँ मेरा टर्नओवर कितना हुआ, ये 10,000। मतलब मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो गया इस शेयर के लिए, मैं टोटल टर्नओवर हो गया ये 20,000 प्लस ये 10,000, ये हो गया मेरा टोटल टर्नओवर, मतलब 30,000 मेरा टोटल टर्नओवर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया फ्यूचर में हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब चलिए ऑप्शन में टर्नओवर करने का फिर तरीका अलग है। ऑप्शन में हम लोग अलग तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन का भी। फाइन, यहाँ पे मैं ऑप्शन का आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑप्शन, तो ऑप्शन में आप जानते हैं दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कॉल एक पुट। तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कॉल क्या होता है पुट क्या होता है, क्योंकि आप लोग ट्रांजेक्शन कर चुके हो तभी आप लोग इनकम टैक्स का ये नॉलेज लेने आए हो, ये मान के चलता हूँ। तो कॉल और पुट दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है, चाहे आप कॉल खरीदो या पुट खरीदो, या कॉल बेचो या पुट बेचो, ठीक है। अब यहाँ पे टर्नओवर हम लोग कैलकुलेट किया कैसे करेंगे वो हम लोग चलते हैं। हम एग्जांपल ऑप्शन में कॉल को ही लेके चल लेते हैं, सी। पुट का भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने कॉल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। चलिए हम लोग एबीसी लिमिटेड का ही लेके चलते हैं। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड, इसका शेयर का दाम 100 रुपया चल रहा है। तो 100 रुपया चल रहा है अभी, करंट मार्केट प्राइस में 100 रुपया चल रहा था। तो आपने क्या किया, एट द मनी, मतलब 100 रुपया का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल है वो आपने 4 रुपया में खरीदा मान के चलता हूँ। तो आपने 4 रुपया में ऑप्शन खरीदा, एबीसी लिमिटेड का 100 का सी लिया, ठीक है, मान के चलता हूँ। आपने एबीसी लिमिटेड का 100 का सी 4 रुपये में लिया और आपने इसको बेच दिया, मान के चलता हूँ आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया इसमें, और आपने 6 रुपये में प्रॉफिट कर दिया, बेच दिया इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लॉट साइज लिख लेता हूँ आपको समझ, लॉट साइज लिख लेता हूँ, 10,000 का लॉट था, ठीक है। तो आपने 4 रुपया में ऑप्शन खरीदा जिसका लॉट साइज 10,000 था। तो आपका यहाँ एक ऑप्शन खरीदने में पैसा लगा कितना, 10,000 इंटू दिस वन, मतलब 40,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया ऑप्शन में। तो आप क्या किए, आप वेट कर रहे थे, उसके बाद ये जब मार्केट ऊपर गया तो आपने ये ऑप्शन को 7 रुपया में आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब आपने 7 रुपया में बेच के निकल गया। लॉट साइज सेम ही रहा, तो आपने क्या किया, अभी आप 70,000 में आप बेच के निकले हो। तो अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ यहाँ पे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका फिर अलग है। जैसे फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर मतलब सिर्फ इंक्रीमेंटल इनकम, तो यहाँ पे उस तरह से नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दो एस्पेक्ट लेते हैं। पहला एस्पेक्ट कि आपने सेल कितना में किया, तो आपने सेल 70,000 में किया, राइट, इसको लेंगे, प्लस इसमें जोड़ा जाएगा क्या, आपने जो दोनों में डिफरेंस जो है वो भी जोड़ा जाएगा, मतलब आपने प्रॉफिट या लॉस कितना किया। जैसे कि वहां पे फ्यूचर में हम लोग इंक्रीमेंट निकालते थे, यहां भी निकालेंगे इंक्रीमेंट,
ठीक है। जैसे फ्यूचर में हम लोग इंक्रीमेंट निकालते थे ना कि ये वाला, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, आपने 40,000 में एक कॉल खरीदा था, उसको आपने 70,000 में बेच दिया। इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे 30,000 रुपया कमाया, राइट। प्लस 30,000 में कमाया, प्लस आपने 70,000 में शेयर किया था, तो आपका टर्नओवर हो जाएगा ये 30,000 जो प्रॉफिट आपने कमाया, प्लस ये 70,000 जितने में आपने सेल किया। मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1,00,000 रुपया, सॉरी टर्नओवर हो जाएगा 1,00,000 रुपया। देख रहे हैं ये कितना ठीक ऑपोजिट है उसका। मतलब ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, जितना में सेल किए उसको कंसीडर करेंगे टर्नओवर, प्लस उसमें ये भी जोड़ देंगे कि प्रॉफिट या लॉस हमने कितना किया। ठीक है। आई आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम लोग लॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड का फिर से जब मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मैंने क्या किया, हाँ, एबीसी लिमिटेड का मैंने 110 का कॉल खरीदा। फिर से मान लेता हूँ, मैंने कितने में खरीदा, मैं मानता हूँ मैं 3 रुपए में खरीदा। टाइम वैल्यू डीके हो गया उसका, टाइम नजदीक आते गया, तो मैंने 3 रुपए में खरीदा। लॉट साइज यही था मेरा, ठीक है। मतलब मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे मैंने खरीदा मार्केट वहीं पे मतलब अस्थिर हो गया, और ऑप्शन का टाइम डिके होने लगा और ये इसका वैल्यू कम होते गया। तो मैं सोचा कि नहीं, अब मेरा ऑप्शन का पोजीशन रख के फायदा नहीं है, मैं इसको स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेल कर दिया 2.5 रुपये पे, 2.5 पे मैंने सेल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मैं 25,000 पे निकल गया। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट और लॉस मेरा यहाँ पे देखिए 5,000 का लॉस हो गया। अब अब यहाँ पे सवाल है कि टर्नओवर कितना होना चाहिए बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि आपने खरीदा 30,000 में था, बेचा 25,000 में, और आपको लॉस हुआ 5,000। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर देखिए किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इक्वल, आपने बेचा कितना में, आपने बेचा 25,000 में, राइट, करेक्ट। प्लस प्लस ये जो 5,000 आप देख रहे हो ना, ये 5,000, ये भी आपका टर्नओवर है। मतलब -5,000 नहीं करना है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देना है प्लस में। मतलब 25,000 प्लस 5,000, -5,000 नहीं, प्लस 5,000, मतलब आपका टर्नओवर हो गया 30,000। मतलब इसको हम लोग कैसे यहाँ माइनस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से हो गया, ये देखिए। अब समझे आपका कैलकुलेशन किस तरह से हुआ। यहाँ पे देखिए, आपने 40,000 में खरीदा था ऑप्शन, उसको बेचा 70,000 में, आपने प्रॉफिट किया 30,000। तो आपका टर्नओवर हो गया जितने में आपने सेल किया प्लस 30,000, मतलब 1,00,000 रुपया हो गया आपका, दोनों को जोड़ देंगे। वहीं पे जब आप लॉस करते हो, तो आपने यहाँ पे हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, आपका लॉस अमाउंट जो कि आपका 5,000 है, प्लस आपने कितने में स्क्वायर ऑफ किया उसको, मतलब 5,000 प्लस 25,000 मतलब 30,000। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा ऑप्शन में कैलकुलेट कैसे करते हैं। फाइन। यहाँ पे मैं एक बार और एक्स वाई जेड को लेकर समझा देता हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग का और डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, एक्स वाई जेड का मान के चलता हूँ, मैंने 1,000 का सी लिया, 1,000 का सी लिया, सी मैंने बाई किया, ठीक है। मैंने 1,000 का सी बाई किया, कितना पे किया मैंने, मान लीजिए 110 रुपये पे बाई किया। इसका लोड साइज 1,000 का है मान के चलता हूँ, तो मेरा टर्नओवर इतना का हुआ, मैंने इतना का बाई किया था। फिर मैंने इसको प्रॉफिट में बेचा, मान लीजिए मैंने इसको 120 में बेच दिया, और मैंने इसमें प्रॉफिट कमाया। देखता हूँ कितना मैंने प्रॉफिट कमाया इसमें। मैंने इसमें प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपया, राइट। 1,10,000 में खरीद के मैंने 1,20,000 में बेच दिया, मैंने यहाँ पे 10,000 कमाया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरा टर्नओवर क्या हुआ, मेरा टर्नओवर हो गया 1,20,000 जितने पे मैंने बेचा, प्लस ये 10,000 जो मैंने प्रॉफिट कमाया, मतलब मेरा टर्नओवर हो गया 1,30,000। फिर मान के चलता हूँ
मैंने फिर से पोजीशन लिया, मार्केट फिर से गिर गया था, गिरने के बाद फिर से मैंने वापस 1000 का कॉल खरीदा और इस बार मैंने खरीदा 108 रुपये पे। ठीक है, 1000 शेयर। ठीक है, तो मैंने 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इस बार मेरे को प्रॉफिट नहीं होकर लॉस हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, 105 रुपये पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा 1,05,000 पे मैंने सेल किया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। कितने का हुआ, 3,000। तो फिर मेरा यहाँ 3,000 का लॉस हुआ। तो मेरा देखिए यहाँ पे टर्नओवर क्या होगा, ये 1,05,000 जितने पे मैंने सेल किया था प्लस 3,000 मतलब 1,08,000, मतलब 1,05,000 प्लस ये -3,000, सॉरी, प्लस ये -3,000। ठीक है, 1,08,000 हो गया। ऑप्शन में टर्नओवर कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जितने में आपने सेल किया प्लस उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको जोड़ दीजिए, तो फिर आपका टर्नओवर आ जाएगा। चलिए एक समरी कर देता हूँ। फ्यूचर में हम लोग टर्नओवर लेते हैं कि जितना मैंने प्रॉफिट या लॉस किया वही मेरा टर्नओवर है, लेकिन ऑप्शन में मेरा टर्नओवर क्या है, ऑप्शन में मेरा टर्नओवर है जितने में मैंने सेल किया प्लस वो प्रॉफिट या लॉस, वो मेरा टर्नओवर हो गया। राइट, यहाँ पे ऑप्शन में एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान के चलता हूँ कि मेरा ऑप्शन लैप्स हो गया, तो फिर मेरा टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसी का केस में लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये 1000 का जो कॉल खरीदा था 108 रुपये में, ये मान लीजिए आउट ऑफ द मनी हो गया और एक्सपायरी में इसका वैल्यू 0 हो गया। मतलब मैंने 0 में स्क्वायर ऑफ किया, 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 में स्क्वायर ऑफ किया। तो मेरा यहाँ लॉस कितना हुआ, 1,08,000। राइट, और मैंने सेल कितना में किया, 0। तो 1,08,000 में अगर मैं 0 जोड़ भी दूं तो 1,08,000 ही आएगा। राइट, तो वही मेरा टर्नओवर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ऑप्शन में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर में कैसे करते हैं। और ये भी आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इक्विटी में कब हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब कंसीडर करेंगे, स्पेकुलेटिव इनकम कब और बिजनेस इनकम कब। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि डेरिवेटिव में जो भी हम लोग इनकम करते हैं वो हमेशा बिजनेस इनकम ही कंसीडर होता है। फाइन, चलिए, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी मतलब हम लोग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टैक्स कैलकुलेशन में कौन सा हेड में क्या जाना चाहिए और किस किस तरह से हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करें डेरिवेटिव में। इस चीज़ पे मैंने ये वीडियो लाने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे जाके मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा शेयर मार्केट में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है और क्या क्या स्ट्रेटेजी होते हैं। ठीक है, किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे वीडियो में। उसके लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।